जिंदाबाद जिंदाबाद, रेवाड़ी की जनता की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद छत्तीस बिरादरी जिंदाबाद, रेवाड़ी का भाईचारा जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। ये आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, नारेबाजी लगते हुए हाथों के अंदर लड्डू है, क्योंकि ये उस संघर्ष की जीत है जो पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। और संघर्ष था सेक्टर 4 के स्कूल को लेकर के कि हरियाणा सरकार ने किस तरीके से एक एनजीओ को दे दिया गया और ये 8 एकड़ की जगह जो बेशकीमती सैकड़ों करोड़ की जगह है, और जैसे ही रेवाड़ी के लोगों को पता चला तो उनका खून खोल गया और इसको लेकर के लड़ाई लड़ी गई। HR न्यूज ने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से कापड़ीवासी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था और अब इनकी जीत हुई है तो हाथों में लड्डू देख रहे हैं, नारेबाजी बकायदा की जा रही है। और आंदोलनकारी बहुत सारे लोग, कई सारे लोग अभी नहीं आए हैं क्योंकि काम का समय है, लेकिन हमने आपको इस स्कूल की तस्वीर दिखाई कैसे इस होटल को, इस स्कूल को होटल में तब्दील किया जा रहा था, 5 स्टार होटल बनाया जा रहा था। किस तरीके से इस होटल का नक्शा बिगाड़ दिया गया अंदर से स्कूल बनाने, होटल बनाने के लिए स्कूल का, तो जाहिर है तमाम लोगों में गुस्सा था और अब इनकी जीत हुई है। यहाँ से उस एनजीओ का सामान निकाला जा रहा है और इनकी जीत हुई है। क्या कहेंगे? अब जीत हो गई, लड्डू बट रहे हैं अब तो। मोहनलाल जी, सबसे बड़ा श्रेय इसमें आपका भी है। HR न्यूज ने, पूरी संघर्ष समिति और छत्तर बिरादरी की ओर से, खासकर HR न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शुरुआत है मोहनलाल। अभी भी मैं कह रहा हूँ शुरुआत है, अभी आपको लगता है आपके साथ फिर धोखा हो सकता है? मोहनलाल जी, धोखा की कहीं बात नहीं है। धोखे में रखने वाले हमारे यहीं के कुछ नुमाइंदे थे, मैं आपको बताऊं। कुछ यहीं के जयचंद जो लोग हैं वो ही हमारी पीठ के पीछे छुरा घोप रहे थे, लेकिन अब रेवाड़ी की जनता जागरूक हो चुकी है। और संघर्ष समिति के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि रेवाड़ी में किसी भी प्रॉपर्टी पर, खासकर सरकारी प्रॉपर्टी पर, अब लोगों को भी अंदेशा धीरे धीरे होने लग रहा है कि रणजीत कापड़ीवास जी के नेतृत्व में लोग एकजुट हो चुके हैं, कोई किसी पार्टी के साथ नहीं है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सेक्टर 4 का था, ब्रास मार्केट का है, और भी मुद्दे हैं कई सारे। नहीं लगता सरकार को सख्त होना पड़ेगा? मोहनलाल जी, इसके अब जो मुद्दे हैं, ये 25 तारीख को आपका निमंत्रण है यादव धर्मशाला के अंदर, वहां पर आप आइएगा। रेवाड़ी शहर के जो मुद्दे हैं, यादव सभा भवन के अंदर आप आइएगा, वहां देखिएगा। अब रेवाड़ी के अंदर किसी को भी अवैध कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। मोहनलाल, ये जिस तरीके से देखा आपने स्कूल के हालात देखी, किस तरीके से 5 स्टार होटल में बदलने की कोशिश की जा रही थी, तोड़फोड़ कर दी, पूरा नक्शा बदल दिया, ये आपको था, पता था पहले कि किस तरीके से सरकार ने सैकड़ों करोड़ की जमीन जो है यहाँ पर दे दी? मोहनलाल जी, उनके पीछे जो लोग थे, जो इसको जान करके पीछे छुपाया जो गया था, उनका भी अब चेहरा जनता के सामने आएगा। अब कल वो देखना, कल वो लोग लड्डू बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे रणजीत कापड़ीवास जी के नेतृत्व में हमारी संघर्ष समिति ने हमारा ये फैसला ले लिया है, हम किसी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने देंगे। हाथों में लड्डू है और ये कई दिनों का जो आंदोलन चल रहा था वो बताता है कि रेवाड़ी के लोग आखिर है तो कैसे हैं। प्यार से तो आप इनकी जान ले सकते हैं और ख्वार से ये पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि वीरों की नगरी है। जब इनकी आन बान पे शान पे आ जाती है तो ये मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। और इस आंदोलन ने बता दिया है कि किस तरीके से झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और तमाम चीजें माननी पड़ेंगी। आपको लगता है अहिरवाल से छेड़छाड़ करके सरकार ने कोई गलती कर बैठी, घास के चक्कर में कपास खा गई? सरकार और सरकार के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो ये समझते हैं कि लोग भोले बाड़े हैं, अपने काम में रहते हैं, परंतु ये पहली बार साबित हुआ है कि लोगों में जिस कदर गुस्सा खड़ा हुआ। ये देखिए रोकेंगे, ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से सामान जा रहा है, ये देखिए किस तरीके से 5 स्टार होटलों में जिस तरीके से गद्दे होते हैं ना पलंग के ऊपर, वो गद्दे। अब सोचिए ऐसे शिक्षण संस्थान में इन गद्दों का क्या काम, किस तरीके से 5 स्टार होटल बनाया जाया था, पूरे स्कूल को कब्जा लिया गया था। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि लीज पे दिया जाए तो उसको कब्जा लो, उसको मॉडिफाई कर दो, उसके गार्डन का सत्यानाश कर दो। ये हरी घास हम आपको दिखा रहे, इसी तरीके का गार्डन पीछे बना हुआ था, किस तरीके से उस एनजीओ ने इसका सर्वनाश किया है, ये देखने वाली बात है। और सरकार को चाहिए इसका हर्जा खर्चा उनसे लिया जाए। अपनी बात कंटिन्यू रखेंगे। आपको लगता है जो सत्यानाश किया है इसका हर्जा खर्चा भी अभी लेना चाहिए? इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, DC को दरखास्त दे चुके हैं, इससे हर्जा खर्चा लिया जाएगा। और ये सरकारी संपत्ति हड़पू कोई नक्शस है जिसमें बहुत तरह के लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। और हम सरकार से मांग कर, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारा अस्थायी धरना खत्म हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ से बाहर कर दिया गया है और सरकार ने काम को, सरकारी बिल्डिंग, इसको NGO को विकल्प को नहीं देंगे।
परंतु जो सवाल अभी बाकी हैं, नंबर 1 सवाल पेड़ काटे गए, नंबर 2 सवाल कंस्ट्रक्शन की गई पक्की जबकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, नंबर 3 सवाल कि इन्होंने चादर लगा करके तमाम ये जो मॉडिफाई जो 5 स्टार होटल बना रहा है, पता नहीं यहाँ सुपर 100 होता या होटल बनता, ये भी हम नहीं कह सकते। आपको लगता है वाकई में यह शिक्षण संस्थान चलता है या इसके अलावा कोई और भी नेक्सस आपको ये नजर आता है? किमी और ही गड़बड़ थी है, क्योंकि चादर लगाने की जरूरत क्या थी, इसको अंदर घुसने की क्या, लोगों को एंट्री अलाउ नहीं थी, उसकी क्या जरूरत थी? कोई बहुत बड़ा गड़बड़ जाला था। और दुख की बात है कि हमारे यहाँ बीजेपी के विधायक जो बैठे हैं उन्होंने अपनी भूमिका को नहीं निभाया। ये तो जनता थी, बहादुर लोग थे, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आज धन्यवाद हो रहा है जनता का, लेकिन उन 2 विधायकों का जो बावल से है, कोसली से है, उन पे सवाल खड़े होते हैं और कहते हैं रेवाड़ी की जनता हमें चुनाव जिता देगी। तो क्या ऐसे जीतने के काम किए जाते हैं? जब अस्मिता की बारी आती है तो आप अपने घरों में जाके छुप जाते हैं। और ये बड़ा सवाल है रेवाड़ी की जनता के सामने। गुस्सा इनका भी है, क्यों नहीं विधायक आए जबकि सेक्टर 4 में ही रहते हैं, आना चाहिए था उनको। किस तरीके से यह उद्घाटन के मौके पर तो मौजूद थे लेकिन आंदोलन में नजर नहीं आए। आपको लगता है आंदोलन में आना चाहिए था? जब आप उद्घाटन के मौके पे आते हो, शिक्षा मंत्री आके इसका उद्घाटन करता है। मोहन जी, वो उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है। इस सरकार में एक परिपाटी चली आ रही है, बड़ा जो नेता है, चाहे वो बघेरा है, चाहे शेर है, चाहे चोर है, चाहे लुटेरा है, चाहे जार है, नीचे वाले नेताओं को उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। ये परंपरा इनके यहाँ चली आ रही है। इन्होंने बिना शिक्षा मंत्री से पता किए कि आपने एनजीओ को दी, कैसे दी, केवल उसके वहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए अन्य जो नेता थे हमारे इलाके को यहाँ आ गए। और अब वो कह रहे हैं जी यहाँ जो लोग बैठे थे संस्था के, जो हमारे संस्थान के इसके खिलाफ, वो सारे राजनीति कर रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई आप लोगों को किसने रोका था? किसने आपके पैर बांध रखे? किसने हथकड़ी लगाई थी? आप यहाँ समाज के सामने मंच पे दरी पे बैठते और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते, हम आपको आगे रख के आंदोलन करते। पर आप आगे आने के काबिल तो बनो। जब वो इस लायक ही नहीं है कि हम उनको आगे करके कर सके तो फिर करेंगे कैसे? आप जिसमें ताकत थी वो आगे आया और उसके साथ हम जुड़े। तो आपको लगता है कोसली विधायक का बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया, टिकट मिल गई, आप बन गए, तो ये थोड़ा ना कि आप अपने शहर से कट जाएंगे, शहर की अस्मिता की लड़ाई की बारी आएंगे, आप पीछे हट जाएंगे? मोहन जी, परमानेंट राजनीति में पद किसी के पास नहीं है। भगवान ने जो किस्मत में जितना लिखा है उतना मिलेगा। ये कोई ये सोचता है कि मैं अगर एक बार जीत गया और कितनी मनमानी कर लूं लगातार बना रहेगा, ऐसा किसी के लिए नहीं है। बड़े बड़े नेता छोटे छोटे नेताओं से चुनाव हार गए और ये जनता के हाथ में है कि वो किसको बढ़ाना चाहती है, किसको बैठाना चाहती है, किसको उतारना चाहती है। तो ये गुस्सा, आक्रोश लगातार कापड़ीवास जी को जरूर पकड़ेंगे, मुकेश कापड़ीवास जी को, क्योंकि आज इन्होंने जो कमान संभाली है, या कहे कि आंदोलन में जब से आए हैं तो आज इन्होंने बता दिया, क्योंकि सवेरे हमारे इंटरव्यू से ये कहीं ना कहीं तिल मिलाए थे किस तरीके से एचआर न्यूज सवाल कर रहा है। और अब इनके चेहरे पे जो खुशी है वो बता रही है कि जीत हुई है, लड्डू तुरंत यहाँ पर आए हैं और अभी भी हाथों के अंदर लड्डू है। देखिए लोग खा नहीं रहे क्योंकि डर है कहीं ये लड्डू खा लिया तो बाद में कहीं हेरफेर ना हो जाए। और एचआर न्यूज लगातार पूछ रहा है कहीं मुगालते में तो नहीं रह जाएंगे, धोखे में तो नहीं रह जाएंगे, कहीं दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है। आपको लगता है कि धोखा तो नहीं हो जाएगा फिर आप जिस तरीके से बार बार दावे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप कैमरा, जो ये टीम यहाँ पर खड़ी है, तो टीम में बहुत सारे लोग थे, तमाम सामाजिक संस्था नहीं आ सकते। सबसे बड़ा योगदान ये जो लोग यहाँ खड़े हैं इनका है। डीओ साहब हैं, गुरदयाल लंबड़दार जी हैं, केशव चौधरी, रामवीर जी हैं, वकील साहब हैं, विनय भाई हैं, तो सभी जो लोग, आर.एस. यादव जी हैं, तो सभी लोग जो यहाँ पर है, पार्षद जी लोकेश भाई, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप बात करें कि धोखा ना हो जाए, धोखा हो ही नहीं सकता। धोखा तो अगर मैं तो कह रहा हूँ करके देखें। इससे बड़ा आंदोलन, अभी तो 18 तारीख को अगर पंचायत होती तो हजारों लोग यहाँ पर आने थे। ये तो सरकार का मैं मानता हूँ समझदारी भरा वाला निर्णय है कि जो पहले ही अपना निर्णय अच्छा कर लिया। और देर आए, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। 5 दिन में कम से कम अब पूरे हरियाणा में ये पता नहीं कितनी जगह सरकारी जमीन लेता। इस आंदोलन के बाद कम से कम अब एक ब्रेक लगेगा कि हर जिले में जाके सरकारी भवन नहीं ले पाएगा। और सरकार को सद्बुद्धि आई, समय रहते जाग गई। जाहिर है खामियाजा बड़ा भुगतना होता। और अब भी अगर सरकार ने मुगालता किया, कहीं धोखा किया, तो उसका भी अंदेशा ये जता रहे हैं कि हम फिर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। रामवीर जी, लगातार आप लगे रहे,
गुरुचरण जी है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, गुरदयाल जी हैं, यहाँ पे सब लोग हैं। ऐसा मोहनलाल जी, जब भी हमें ये पता चला कि ऐसे ऐसे एनजीओ को दे दी गई, तब से हमारा खून खोला और हमने ये निर्णय कर लिया था कि भाई चाहे हमारी मतलब जान भी चली जाए पर इस कॉलेज को वापस करवा करें। टिल डेथ हमने यहाँ आमरण अनशन करना था, तब तक हम पीछे नहीं हटते। आप ही की जमीन एक्वायर की गई थी यहाँ, तो आप अभी बता रहे थोड़ी देर पहले हमने ये खेत थे हमारे, पानी देते थे, कितना पानी आपने दिया है? मोहनलाल जी, ये पानी दिया सरकार ने, वो पानी चूस लिया आपका। मोहनलाल जी, ये हमारे पूर्वजों की जमीन थी और ये एक्चुअल में गोचर भूमि थी हमारी, और सरकार ने इसको एक्वायरमेंट किया, जो भी उस समय सरकार थी, और हमसे कोई भाव, पैसे का कोई जमीन का भाव नहीं किया। जो सरकार ने दिए वो पैसे ले लिए, क्योंकि किसानों को ये कहा भाई तुम्हारे यहाँ बढ़िया कॉलेज बनेगा, स्कूल बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने जो इसका कोई विरोध नहीं किया। और कहने का मेरा मतलब है, जो सरकार ने थोड़े बहुत जो पैसे दिए वो ले आज की डेट में से 8 एकड़ जगह की क्या कीमत होगी अंदाजन, आप बताइए। मैं कहता हूँ अरबों रुपया है, तो अरबों रुपया, 400 करोड़। ये मानो आप कि यहाँ सेक्टर में कम से कम 80,000 रुपए गज का रेट है, मिलता नहीं है प्लॉट 80,000 रुपए। 80,000 में नहीं मिलता, लाख रुपए गज का रेट है, क्योंकि चौड़े रास्ते पे है, बाईपास लगता है। और इस जगह की सबसे बड़ी खासियत, ये 4 रास्ते इस जगह के हैं, चारों तरफ से खुला है, और यही बड़े सोची समझी रणनीति के साथ इस जगह को हड़पने का प्रयास किया गया एक एनजीओ के साथ मिलके, या उसके साथ सफेद पोश है, कौन है, ये एक जांच का विषय है। और जाहिर है, देखिए गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी, आपको लगता है जांच होनी चाहिए उन लोगों की, कौन सफेद पोश है, ऐसी बेशकीमती जमीन को हड़पने की जो रणनीति की गई? जांच होनी चाहिए, हमने लिख कर दिया हुआ है, इस मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए। और जो लोग ये सब कुछ कार्य करने में इसका साथ दिया है मिश्रा का, जिन प्रशासकों ने, तो आज आपका लेक्चर काम कर गया, आज आपने जो लेक्चर दिया वो काम कर गया सरकार के? ये लेक्चर काम कर गया। रेवाड़ी की भावनाओं की जीत है, अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत है। अन्याय के खिलाफ जीत है, जाहिर है लोगों में खुशी है। और जो पार्षद लगे उनका भी सराहनीय है कि पार्षदों ने हिम्मत दिखाई, तमाम लोग आए। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे हैं जो अभी भी नहीं आ पाए, उनके लिए कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे, संदेश देंगे? आप क्या कहेंगे? बहुत सारे पार्षद अभी भी नहीं आए, क्या लगता है राजनीति चल रही थी? मोहनलाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को, संघर्ष समिति की आवाज को उठाने में जो बहुत बड़ा वो योगदान दिया है। अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। और जो आपने पार्षदों की बात रखी है, मैं कहूँगा हम सब पार्षदों में मजबूरियां होगी, कोई काम होगा, क्योंकि पार्षदों को बहुत ज्यादा काम होता है, तो लेकिन फिर भी हमारे 10 पार्षद यहाँ पहुंचे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पार्षदों को काम ज्यादा होने के कारण पता नहीं क्या क्या वार्ड में बहुत काम होते हैं। जो पार्षद यहाँ पहुंचे उनका धन्यवाद, जो नहीं पहुंच पाए उनका भी धन्यवाद। आपके साथ तो और अभी समस्या है, आपकी ब्रास मार्केट की जगह है, तमाम नगर परिषद की जमीन पे कब्जा हो रहा है, पार्षद हैं, क्या लगता है उस पर भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी शहरवासियों को? हाँ मोहनलाल जी, हम उसकी लड़ाई के लिए तैयारी कर चुके हैं। रेवाड़ी के अंदर नगर परिषद की जितनी जमीन है हम उनको चिन्हित करवाएंगे और उसमें कौन कौन बैठा है ये देखेंगे, और 1 इंच भी जगह नहीं लेने देंगे। जो ब्रास मार्केट का मामला है इसको ऊपर हम दोबारा मीटिंग करके इसको उठाएंगे, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन कौन इसकी जांच कराएंगे और उनको सलाखों के पीछे करवाएंगे। क्योंकि जमीनों की जब कीमत बढ़ी है तो जाहिर है लोगों के खून मुंह लग गया। हराम का खाओ बिना मेहनत करके और जमीनों को हड़पो, किस तरीके से जमीनों का खेल चल रहा है। कहे के लोग जमीन हड़पने के लिए दिन रात मिशन बनाए हुए हैं, और ये स्कूल एक बानगी है, ब्रास मार्केट एक बानगी है। ऐसा ना जाने कितने लोगों के मंसूबे हैं जो कमा के नहीं खाए जाते, जमीन हड़पने की दिन रात योजना बनती है। और ये तमाम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ये बता रहे हैं कि ऐसी रणनीति नहीं बनने दी जाएगी। आज ये स्कूल को खाली कराया गया है और लड्डू बांटे गए हैं, लेकिन अभी आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जो पंचायत बुलाई गई थी उसको लेके जरूर जवाब मांगेंगे। आपने पंचायत बुलाई थी, वो आएगी नहीं आएगी? अब क्या कुछ ऐसा है कि अस्थायी तौर के ऊपर हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। सरकार ने जो कहा है कि हम इसको खाली कर रहे हैं, खाली आपके आगे हो रहा है, और कोई भी सरकारी बिल्डिंग इसको नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के हमने अपना अस्थायी आंदोलन स्थगित कर दिया है। और 25 तारीख को हम लोग यादव सभा में मीटिंग करके आगामी सिचुएशन के ऊपर रिव्यू करेंगे कि इसके नाम महाविद्यालय के नाम अलॉट हुआ है नहीं हुआ, नंबर 1 पॉइंट,
और उसको हालत के मद्देनजर हम फैसला लेंगे और जरूरत पड़ने के ऊपर फिर आंदोलन आंदोलन शुरू में कर किस देंगे। किसने पैसे का कैश का योगदान दिया, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी ऐसा है कि 30 जिला प्रमुख मैं 50,000 समझता हूँ कि इस तरह का कहना ठीक नहीं है किसने दिया। तमाम जनता का और यहाँ के जो बुद्धिजीवी समाज सेवी लोग हैं सभी का सहयोग इसमें रहा सभी है। का सहयोग रहा और इसको बचा लिया गया। बड़ी खबर यही है कि आंदोलनकारियों की जीत हुई और ये रेवाड़ी की अस्मिता बच गई और आगे जो जमीन हड़पने की कोशिश करेगा उसको भी सचेत होना पड़ेगा कि रेवाड़ी की जनता से टकराना है, क्योंकि रेवाड़ी की जनता जितनी भोली है उतनी ही गजब की गोली भी है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।